जय हिंद दोस्तों, फिर मैं हाजिर हूँ आप लोग के सामने। ठीक है, अगले पार्ट को लेकर। तो बेटा कल हमने एक क्वेश्चन दिया था आप लोग को, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा जो क्वेश्चन मैं दिया था आपको, उसको सबसे पहले मैं उसका आंसर आपको बता देता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसको देख लेते हैं। फिर हम लोग टाइप नंबर 2 में आएंगे जब क्वेश्चन ये 2 वाला दिया होगा। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर 2 बटे क्या दिया है 3। तो आप जानते हो बेटा कि इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर क्या लिखोगे 2 और 3 एरो लगाओगे। एरो क्या इंडिकेट करता है, आगे कर कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 यही है। तो देखो हम 7 यहां बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बना लेते। अब देखते हैं बेटा कि यही देखते हैं निगेटिव कहां का है 1 2 3 4 यानी चौथा प्लेस हमें ध्यान देना है और 4 5 और 6 छठा प्लेस हमें ध्यान देना है, चौथा और छठा 1 2 3 4 यानी चौथा प्लेस हमें ध्यान देना है, पांचवा और ये छठा यहां पे ध्यान देना है और यहां पर हमें ध्यान देना है, दो जगह हमें ध्यान देना है। अब बेटा करते क्या है क्वेश्चन में 3 2 कितना हो जाएगा 5 5 3 कितना हो जाएगा 8 8 5 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21। लेकिन नहीं, यहां पे ध्यान देना, क्या ध्यान देना, यहां पे निगेटिव है, निगेटिव है बेटा। तो निगेटिव 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 5। और फिर यहां पर 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। फिर यहाँ पे ध्यान देना है, अगली लाइन यहाँ पर माइनस करना है, तो 18 में से 5 जाएगा 13 और फिर इसको इसमें जोड़ देंगे 8 3 कितना हो जाएगा 11 एक हो जाएगा 1 2 कितना हो जाएगा 18 और 13 31 हो जाएगा। तो आप जानते हो बेटा यही दोनों हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। तो 31 बटे 13 ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बात समझ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि ये क्वेश्चन शायद सभी लोग समझ गए होंगे कि जब माइनस दिया हुआ और 1 1 का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए कि ये क्या क्या हो रहा है, बात समझ में। अब बेटा हम लोग बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा कि अब जब इसमें 2 2 दे देगा, यहाँ पर 2 2 दे देगा तो हम लोग क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल पाएंगे, अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसे नोट कर लो। अब बेटा हेडिंग आप लगा लो टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 में बेटा जैसे क्वेश्चन अभी तक हमने जो भी लिखा था वहां पर क्वेश्चन में क्या था 1 1 था। अब देखो बेटा जैसे क्वेश्चन मान लिया अगर हमने ऐसे लिख दिया कि 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 बाई या 1 बाई कुछ भी लिख देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये वाली बात हमको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए बेटा क्वेश्चन सेम है, अगर आप इस बात को कहोगे सर यहाँ 1/2 लिखा है, चलो हम यहाँ पर 1 और 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पर एरो लगा देते हैं, कितनी बार प्रोसेस होगा 1 2 3 4 खाना बनाते हैं, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 अगर ये 4 बार है तो ये 4 1 2 3 4 खाना हमने बनाया। अब बेटा मेरी बात को समझिएगा कि ये 1 और 2 है। अब एक बात समझना बेटा कि देखिए 2 वैल्यू है, एक इधर फ्रंट वैल्यू है यानी एक सामने वाली वैल्यू है और एक बाद वाली वैल्यू है। देखो बेटा ये वाली जो इधर वाली जो वैल्यू है, जो इधर 2 2 लिखा है जिसमें मैं सही का निशान लगा रहा हूं, ये वाली वैल्यू इसको दिखाता है और इधर की जो वैल्यू होगी वो इधर वाले को दिखाता है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि बेटा आपको देखो करना क्या है, देखो इधर भी 2 2 हो सकता है, इधर भी हो सकता है, अभी मैं बस इधर लिख रहा हूं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, अगर इधर 2 2 है 2 2 3 3 4 4 कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझो बेटा कि अगर एक था तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं बोल रहा था लेकिन उस बात को आप समझ नहीं पाए, क्योंकि बेटा एक ऐसी संख्या है चाहे किसी संख्या में गुणा करो भाग करो या उसका स्क्वायर करो क्यूब करो, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, 2 गुना 3 गुना 4 गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बेटा कि ये वाली जो वैल्यू है, एक जो है ऊपर वाली वैल्यू इधर को दिखाता है और ये वाली वैल्यू इधर को दिखाता है, यानी आगे वाली वैल्यू इधर को दिखाता है और ये जो पीछे लिखा हुआ वैल्यू है ये इधर को दिखाता है। अगर क्वेश्चन में एक गुना था तो आप एक गुना करके ऐड कर रहे थे। देखो बेटा ये 1 2 3 4 चारों जगह क्या है 2 गुना, तो यहाँ पर भी 2 गुना है, यहाँ पर भी 2 गुना, यहाँ पर भी 2 गुना, यहाँ पर भी 2 गुना, यहाँ पर सब जगह 2 गुना है। तो आप 2 गुना करके जोड़ोगे, बताओ जैसे अगर मान लीजिए ये 1 1 रहता तो आप क्या करते 2 1 कितना लिखते 3, जैसे यहाँ पर क्या लिखते 3, अब 3 2 क्या लिखते 5, अब 5 3 क्या लिखते 8, 8 5 क्या लिखते 13। कब, जब ये 1 1 होता। तो आप कैसे लिख रहे थे इस बात को समझिएगा कि 2 इकाई 2 यानी जब ये 1 गुना रहता था तो आप 1 गुना करते थे, 2 इकाई 2 1 कितना होता था 3। तो देखो बेटा तो आपको करना कैसे है, आप क्वेश्चन का आंसर ध्यान से समझिएगा, 1 2 3 4। देखो बेटा ये 2 है तो 2 दूना कितना होगा 4, 2 दूना कितना होगा 4, 4 एक कितना हो जाएगा, जब ये 2 है, जब ये 2 2 गुना है तो इस यहाँ पर कितना गुना करेंगे 2, तो 2 दूना कितना होगा 4,
4, 4 एक कितना हो जाएगा 5, यही तो करते थे। यानी एक गुना रहता था तो 2 इकाई 2, अगर एक रहता था तो 2 इकाई 2, 1 3, और 2 गुना है तो आप इसको देखो 2 गुना है तो 2 गुना 4, एक कितना होगा 5। फिर क्या हो जाएगा, अब इन दोनों में 5 गुना 10 और 10 दो कितना हो जाएगा 12, 12 गुना 24, अब इसका 2 गुना 12 गुना 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, 29, अब इसका 2 गुना 29 गुना 58, 58 और 12 कितना हो जाएगा 58 और 2 कितना 60 और 60 10 कितना होगा 70। तो आप देख पाए बेटा 1 2 3 4 का प्रोसेस, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर 70, 70 बटे कितना होगा 29, ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। मुझे पता है बेटा अभी आपको ये बात नहीं समझ में आई होगी, लेकिन अभी जैसे मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा आपको पूरी बात क्या हो जाएगी समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, यानी अगर ये 2 गुना रहेगा तो 2 गुना करके जोड़ना रहेगा, 3 गुना रहेगा तो 3 गुना, 4 गुना रहेगा तो 4 गुना। बात ध्यान रखिएगा, इधर वाली वैल्यू को बताता है, ये वाली वैल्यू इधर वाले को बताता है। तो अगर ये 2 है तो इसको 2 गुना करेंगे, इस बात को समझिएगा बेटा। जब ये 1 था तो इसको 1 गुना, जब ये 2 है तो 2 गुना, अगर ये 3 होगा तो 3 गुना, ये 4 होगा तो 4। बात समझ गए? ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। जैसे अगर हमने लिखा कि 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1/2। पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा। अब बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर अगर आपसे पूछा कि बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो बेटा आप इस बात को समझ गए कि ये 1 2 है तो ये 1 और 2 आपको लिखना है। एरो लगा दिया, कितनी बार 1 2 3 4 5। अब कहोगे 5 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये कितनी बार है 1 2 3 4 5, ये प्रोसेस 5 बार होगा। अब एक बात बताओ बेटा, ये सब जगह क्या लिखा है 2 2, यानी सबको 2 गुना करके जोड़ना पड़ेगा। 2 2 2 2 2 आप लिख यानी सबको 2 गुना। अगर यहाँ 3 होता तो हमें क्या लिखता 3। तो बेटा बताओ कि अगर ये एक रहता तो इसको 1 गुना, तो 2 गुना कितना होगा 4। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 गुना 4, 4 कितना होगा 5, 5 गुना 10, 10 2 12। बात समझ गए? अगर ये 1 होता तो आप इस बात को समझ गए कि 2 गुना 4 कितना होगा 5, 5 गुना 10 तो कितना होगा 12, 12 गुना 24, 24 5 कितना हो जाएगा 29, 29 गुना 58, 58 और 12 कितना हो जाएगा 70, और 70 गुना 140, 140 और 29 कितना हो जाएगा 40, 50 60, 60 में कितना हो जाएगा 69, 169। बात समझ गए? ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 169/70। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ गए? यानी कि अब यहाँ पर कह रहा है कि 2 गुना शुरू है तो 2 गुना करके 3 गुना रहेगा तो 3 गुना, 4 गुना रहेगा तो 4 गुना। नोट कर लीजिए इस बात। अगर यही क्वेश्चन बेटा अगर ये 1 अपॉन के फॉर्मेट में हो जाए तो वही पुराना तरीका। अगर यही 1 अपॉन के फॉर्मेट में हो जाएगा तो लास्ट टर्म यानी सेकेंड लास्ट टर्म 70/169। कब ये आंसर कब होगा, जब क्वेश्चन 1 अपॉन के फॉर्मेट में हो, 1 अपॉन के फॉर्मेट में दिया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए आप। इसमें बेटा उसी तरीके से यहाँ माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं 3 गुना में बताता हूं जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए बेटा जैसे अब एक क्वेश्चन में लिखता हूं, जैसे अब 3 गुना वाला क्वेश्चन लिखता हूं। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पर लिख देता हूं, पहले क्वेश्चन और लिख लीजिए तब उसके बाद बताइए। जैसे 2 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 2 + 1/3। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है हमें कि क्या होगा। ठीक है, तो देखो बेटा आप जानते हो कि अगर यहाँ 1/3 है, 1/3 है तो आप यहाँ पर 1 और 3 लिखो। ठीक है, एरो लगाओगे, एरो के बाद ये प्रोसेस 1 2 3 4, ये प्रोसेस 4 का। तो हमने लिखा 1 2 3 4, सब कितना कितना है 2 2 गुना। तो बेटा देखो 2 2 गुना पे आप सबको क्या करोगे, 2 2 गुना पे सबको क्या करोगे सेट करोगे। ठीक है, तो 3 गुना 6, 6 कितना होगा 7, 7 गुना 14, 14 3 17,
17 गुना 34, और 34 और 7 कितना हो जाएगा 41, 41 गुना 82, 82 और 17, 82 और 7 कितना हो जाएगा 82 7 89, 89 10 99, ये 99 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर 99, 99 बटे 41। ये हमारे क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। यानी आपको करना क्या है बेटा कि अगर क्वेश्चन में ये 2 गुना होगा तो इसको 2 गुना करके जोड़ना है, 3 गुना रहेगा तो 3 गुना, 4 गुना रहेगा तो 4 गुना, 5 गुना रहेगा तो 5 गुना। पहले आप इसको नोट कर लीजिए तो मैं 3 गुना वाला क्वेश्चन अभी आपको समझ में आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए बेटा अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे अगर हमने ये वाली बात लिख दिया कि 3 + 1 अपॉन 3 + 1 अपॉन 3 + 1 अपॉन 3 + 1 अपॉन 3 + 1 बाई 2, ये वाली बात समझिए। अब बेटा हमने 3 गुना लिख दिया, आपको कुछ नहीं करना भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको देखो बेटा यहाँ पर जो ये 1/2 है ना, बस आपको ये 1 और 2 लिखना है, या एरो लगा देना। 1 2 3 4 5, 5 बार ये प्रोसेस है, 1 2 3 4 5। बताओ बेटा कितनी बार है, 3 3 गुना है, तो सबको 3 3 गुना पर सेट कर दो, 3 3 3 3, सब 3 3 गुना होगा। तो 2 तिहाई, देखो ये वाली वैल्यू जो है इधर वाली जो वैल्यू है इधर को बताती है, ये वाली वैल्यू इधर वाली को बताती है। तो ये 2 है तो बेटा 3 गुना है तो 2 तिहाई, जब बताओ ये 3 गुना है तो 3 गुना 6, 6 कितना होगा 7, 7 तरीके 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, 23 दिया कितना हो जाएगा 69, 69 और 7 कितना हो जाएगा 69 और 7 69, 23 के 69 होगा ना, 69 70 70 और 6 कितना हो जाएगा 76। अब 76 दिया कितना हो जाएगा, 76 में 3 का गुणा कर लीजिए, 76 में 3 का गुणा कर लीजिए, 76 गुणे 3 छात्री 18 7 21 22 228 और 23 को आप जोड़ लीजिए, हर पिछले नंबर को जोड़ना, 8 3 11 हो जाएगा और 3 2 2 4 1 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 251। अब बेटा 251 में 3 का गुणा करना है, 251 और गुणे 3 करना है, 3 1 3 और 5 3 15, 3 2 6 1 7, अब पिछले वाले नंबर को जोड़ लेना है, 6 3 कितना हो जाएगा 9, 7 5 12 और 7 1 कितना हो जाएगा 8, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 829। अब बात समझिए बेटा कि ये 829 तो आपके क्वेश्चन का आंसर लास्ट टर्म यानी 829 अब बटा कितना हो जाएगा 251, ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। बात समझ गए, ऐसे गुणा करने में कोई शर्म नहीं करना आपको, ठीक है, क्योंकि गलती होने से अच्छा है कि हम इस तरीके से गुणा करने पड़ा। तो अब हम मुझे अनुमान है कि आपको ये सारी बात समझ में आ गई कि 3 गुना होगा तो 3 गुना, 4 गुना रहेगा तो 4 गुना, 5 गुना रहेगा तो 5 गुना करके आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब बेटा मैं सारे क्वेश्चन को मिलाऊंगा, कैसे मिलाऊंगा, जैसे ये 3 जो 3 3 था, 2 2 था, 1 1 था, अब मैं बोल सकता हूं कि ये मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर यहाँ 3 होगा तो 3 गुना 4 होगा तो 4 गुना 5 होगा तो 5 गुना 6 रहेगा तो 6 गुना 7 रहेगा तो 7। बात समझ गए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तब अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मिलाकर बोलता हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट चलो बेटा, जैसे अगर अगला क्वेश्चन, अब मैं इसी सब क्वेश्चन को मिला देता हूं। जैसे अगर 1 + 1 अपॉन 1, 2 + 1 अपॉन 3 + 1 अपॉन 4 प्लस मान लीजिए 1/4, बताओ बेटा अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ट्राई करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो बेटा यहाँ पर ये 1/2 लिखा है, 1/2 हमने लिखा, बताओ ये प्रोसेस कितनी बार होगा, 1 2 3 4 बार, तो आप आता है बना लीजिए 1 2 3 4, यही तो है। अब बेटा बताओ पहला कितने है 4 गुना, यानी पहले वाले को कितना गुना करना है 4, ठीक है, ये 4 गुने पे जाएगा। अगला वाला कितने पे 3, ये अगला 2 और एक इस पे 1, यही तो बात कह रहा है। तो 4 गुना 8, 8 में कितना होगा 9, 9 3 27, 27 अब 2 कितना हो जाएगा 27 2 29, ठीक है। अब 29 गुना 58, 58 और 9 कितना हो जाएगा 2 60, 60 और 7 कितना हो जाएगा 67,
ठीक है। 67 इकाई 67 और 29 कितना हो जाएगा? 67 और 29 को जोड़ लीजिए, 9 6 15 16 6 2 8 9, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 96। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। ये हो जाएगा 96/67, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। बात समझ गए? तो बेटा आपने क्या सीखा? अगर यहाँ 4 होगा तो इसको 4 गुना करके जोड़ना है, अगर ये 3 होगा तो 3 गुना, अगर यहाँ 5 होता तो इसको हम कितना करते हैं? 5 गुना। क्या मेरी बात समझ गए? अगर ये बीच में कहीं माइनस देता तो आपको क्या करना पड़ता? माइनस करना पड़ता। बात समझ गए? इस बात को आप नोट कर बेटा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस बात को अगली क्लास में उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इस क्वेश्चन का आपको बना के आना है। ठीक है, जैसे बेटा लिख लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बेटा मैंने आपको इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पढ़ा दिया। ठीक है, 2 टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया। इस बात को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, अब बेटा इसी में टाइप नंबर 3 जो है मैं लेकर आऊंगा अगले पार्ट में, टाइप नंबर 3। अब बेटा अभी तक आपने क्या किया कि इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया था तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताया। अब हम लोग टाइप नंबर 3 में बेटा क्या पढ़ेंगे? अब टाइप नंबर 3 का इसी का मैं टाइप नंबर 3 आपको लेकर आऊंगा कि टाइप नंबर 3 क्या रहेगा। अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि टाइप नंबर 3 क्या रहेगा। जैसे बेटा टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन मैं एक लिख देता हूं। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगले पार्ट में आपको पढ़ूंगा टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्या रहेगा बेटा? जो चीज अभी आपको दिया था अब वो चीज आपसे पूछ देगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, जैसे 2 + 1/x + 1/y + 1/2 बराबर 37/30। ठीक है, तो फाइंड करना रहेगा बेटा, हमें फाइंड करना रहेगा कि x + y + z इसका मान क्या होगा। बेटा अब मॉडल में यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, पहले वो क्वेश्चन लेकिन 2018 में इसमें क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अब ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछे जा रहे हैं। यानी अभी तक ये वाली वैल्यू दिया था और आपको ये निकालना था, अब ये दे दिया, इसके सहारे अब आपको इस वाली वैल्यू को निकालना है। ये आपका z। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, अब इसको बेटा मैं टाइप नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको लेकर आऊंगा कि टाइप नंबर 3 में आपका क्या। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्लास में हम